स्टूडेंट ने कभी नहीं बोला कि हमें सत्ता चाहिए। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था बदलेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी चीज़ें अच्छे से होगी तो छात्रों के भविष्य अच्छा होगा। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो है छात्र सड़कों पे हैं और आपको पता होगा जयपाल सिंह मुंडा में लगातार स्टेडियम में लगातार जो है छात्र डटे हुए हैं और आज एक बड़ी ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि डुमरी विधायक जयराम महतो जो है आज एक अनशन पर बैठे हैं जिसमें वो एक बूंद पानी तक नहीं पी सकते। 24 घंटा तक बिना टेंट का देखिए पीछे जो है बैठे हुए हैं और छात्र को आज का दिन समर्पित कर रहे हैं। और झारखंड के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक विधायक होकर छात्र को लेकर इतना समर्पित हो रहे हैं। हमारे साथ मुकेश दा है, समझने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि लगातार जो है जयराम महतो हो या तमाम छात्र जो है सड़कों पे हैं और आज जयराम महतो ने जो कार्य किया है, जो कार्य करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। निर्जला जो है अनशन पे बैठे हैं, यानी कि एक बूंद पानी तक नहीं पी सकते छात्रों को लेकर, वो ऐसे अनशन रखे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इससे? देखिए ये अगर झारखंड में अगर कोई नेता छात्रों एवं युवाओं के लिए चिंतित है, अगर उनके लिए कोई फिक्र करता है, इस झारखंड के भविष्य के लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो हैं डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी, जेल कैंप के सुप्रीमो जयराम जी। क्योंकि वो भी एक छात्र रहे हैं और उन्होंने अपने संघर्ष को देखा है और जो जेपीएससी की जो व्यवस्थाएं हैं, इस झारखंड सरकार की जो व्यवस्थाएं रही हैं उससे वो भी पीड़ित रहे हैं। तो वो छात्रों के दर्द एवं युवाओं के दर्द को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं। और रही बात सरकार किसी की भी रही हो, ये जेपीएससी हमेशा चर्चा में रही है, हमेशा भ्रष्टाचार होता रहा है। और जैसे होता है ना कि ये सरकार अभी कुछ करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, जैसे एक प्रेशर कुकर होता है ना, अगर वो उसकी गैस भरती है तो वो चाहते हैं कि उसको धीरे धीरे से सीटी से उसका गैस निकाल के उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन ये झारखंड सरकार की भूल होगी। उनको पता नहीं अगर वो गैस भरेगा, अगर वो फटेगा तो कितना बड़ा विनाश होने वाला है। झारखंडी छात्र अनुशासित तरीके से झारखंड का संस्कार उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया है, नॉट फॉर जस्ट आवर स्टेट, उन्होंने पूरे नेशन को दिखा दिया है कि झारखंडी जो छात्र हैं कितने संस्कारी हैं और कितने शिष्टाचार से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने दूसरे आंदोलनों में विरोध देखा होगा, वहाँ पे आपने उदंडपन्नी देखी होगी, लेकिन यहाँ आपने शिष्टाचार देखा होगा। आपने यहाँ विरोध देखा होगा लेकिन किसी का अपमान नहीं देखा होगा। जहाँ लोगों पे दूसरे राज्यों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, यहाँ छात्रों ने फूल बरसाए हैं। तो इतने शिष्ट और सामाजिक और इतने ही समझदार छात्र हैं झारखंड के, उसके बाद भी अगर ये झारखंड सरकार उनको अनदेखा कर रही है तो ये बहुत ही दयनीय है। और सबसे बड़ा दुख की बात ये होती है कि उनके ही मंत्री एक कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, कोई धांधली नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है उनसे कि जो आपने पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, क्या जुर्म था उनका? क्यों जेल भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो लूडो खेलने के लिए या क्रिकेट खेलने का जुर्म है उनको, या तो क्या वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे उसके जुर्म में आपने जेल भेजा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई है, धांधली हुई है और इसको सरकार एक्सेप्ट करे। और जो छात्रों का मांग है कि कंप्लीट रिफॉर्मेशन होनी चाहिए जेपीएससी का डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का मांग है, स्टूडेंट ने कभी नहीं बोला कि हमें सत्ता चाहिए। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था बदलेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी चीज़ें अच्छे से होगी तो छात्रों के भविष्य अच्छा होगा, वो मेहनत कर पाएंगे और उनके हौसले भी बुलंद रहेंगे। इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे, सेटिंग गेटिंग होगी, सीट बेचे जाएंगे तो छात्रों के हौसला जो है वो कमज़ोर होता है। और यहाँ जो आप जानते हैं कि ज़्यादातर छात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता अपने जीवन के जो जो संसाधन है उनको सेक्रीफाइस करके उनके एजुकेशन में अपने पैसे लगाते हैं, अगर उसके बाद इस तरह से सीटें बिकती है, धांधली होती है तो कहीं ना कहीं उनका हिम्मत टूट जाता है। अच्छा, एक सवाल है, जयराम महतो आज जो है अनशन पर बैठ गए हैं, इसका छात्र के प्रति क्या फीडबैक रहेगा? मतलब छात्र तो अनशन पर बैठे हुए ही हैं, इनके साथी देवेंद्र नाथ महतो भी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो भी हमें लगता है 7-8 दिन होने का चला है। तो जयराम महतो को बैठने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि आपका जयराम जी, आप जानते हैं कि इस झारखंड के यूथ आइकॉन हैं, युवाओं के चहेते हैं और छात्र इन्हें अपने सराखों में रखते हैं कि एकलौता यही है जो उनके दुख दर्द को समझते हैं। तो जब अगुआ नेता हमारा आगे बढ़ता है तो छात्रों को हिम्मत मिलती है। छात्र सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मुखरता से उनकी मुद्दे को,
उनकी बातों को सदन में रखने के लिए एक नेता चाहिए, जो उनको एक अपना नेता मिला है, उनका एक अपना नेता है जो उनकी बातों को पूरे मुखरता से पिछले सत्र में भी रखे हैं, अभी भी रख रहे हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छात्रों को एक हिम्मत मिली है कि हम सड़क में हैं, हमारे लिए हमारा ख्याल रखने वाला, हमारी चिंता करने वाला सदन में भी कोई हमारे लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए।